Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका आज लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमें देखना है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड पे आगे की बहुत सारे चैप्टर्स क्या है डिपेंड है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ आज हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देख लेंगे। उसका ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया नहीं है, जितना पार्ट दिया है उतना हम देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड, 2 मार्क के लिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक्सप्लेन ब्रीफ विथ वन एग्जाम्पल कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए। तो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, देखो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एलिमेंट क्या कर एक दूसरे के साथ, या 2 एटम्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो एटम कैसे हो सकते हैं, जब कोई डोनर नहीं होता है तब क्या करना पड़ता है, एटम को इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो 2 जो एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मे भी हो सकता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, मतलब वो क्या हो, सिमिलर एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब क्या होंगे वो, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 सेम एटम में या 2 डिफरेंट एटम में शेयरिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है कोवैलेंट बॉन्ड के, कि कौन से एलिमेंट है जो कोवैलेंट। अगर सेम की बात करें हम तो H2 है, उसके बाद Cl2 है, उसके बाद F2 है, उसके बाद Br2 भी है। ओके, बहुत सारे जो क्या करते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करते, बॉन्ड फॉर्म करते। तो ये हो गए सिमिलर, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। डिफरेंट वाले देखो HF है, उसके बाद CO2 है, उसके बाद NH3 है, उसके बाद इसमें N2 भी आएगा। ये सारे क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है। जिन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनको कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है, और जिनमें आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म होते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि सॉल्ट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म हुई। ये सारे कंपाउंड कौन से बॉन्ड से फॉर्म हुए, कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुए, इसीलिए इनको हम कोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या हो सकता है, सेम सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले क्या होंगे, एटम कंबाइन होंगे, इनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और कभी कभी क्या हो सकता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम भी क्या हो सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। हम सबको क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मेशन देखना है कोवैलेंट बॉन्ड का। इसके 3 टाइप है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिंगल, डबल और ट्रिपल को। तो चलो एग्जांपल में हमें सबसे पहले देखना है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो पहले हम एक को अच्छे से समझ लेते हैं, अगर एक समझ में आया तो आप किसी का भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में भी देखा, सबसे पहले हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 बार लिखेंगे। आपके बुक में 1 ही बार दिया है, लेकिन 2 बार लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये स्टेबल कंडीशन नहीं है, वो अपने नियरेस्ट जो होता है इनर्ट गैस, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने की कोशिश करेगा। तो इसके नियरेस्ट कौन है, हेलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी था, तब ये क्या होता, स्टेबल होता। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं वो उनको नीड है कितने इलेक्ट्रॉन्स की,
एक इलेक्ट्रॉन की। सो बोथ हाइड्रोजन एटम नीड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द स्टेबिलिटी टू कंप्लीट द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए दोनों भी हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यहाँ पे दोनों को भी ज़रूरत है, कोई भी किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या लूज करेगा और ये उसे गेन करके स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेटल होते ही नहीं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड मेटल के बीच में कभी फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होने वाला बॉन्ड है और मेटल क्या करते, इलेक्ट्रॉन को लूज करते, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते। तो यहाँ पे डोनर नहीं है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं, देखो, when two hydrogen atoms approach each other and the certain intermolecular distance, जब उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, दे शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको भी एक की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है, तो दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था पहला, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है, मतलब इसके पहला और आउटर मोस्ट सेल एक ही है। तो दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब ये जब ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा तब इसको ये शेयरिंग में, हाफ एरो दिखा रही हूँ मैं, हाफ एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है, ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। तो दोनों ने भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन जब डाला तब क्या होगा, तब यहाँ पे शेयरिंग होगा। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए मैं दोनों के लिए सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और सर्कल सेम साइज़ का होना चाहिए क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पे ओके, ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। अभी शेयरिंग के अलावा उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है क्या? नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सारे कहाँ डाल दिए, शेयरिंग में डाल दिए। इसके अलावा एक भी इलेक्ट्रॉन उनके पास प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले उनके बारे में लिखना है। तो क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला। ओके, आपके बुक में क्या किया है, ऐसे दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कभी ऐसे नहीं होता, ये रॉन्ग है। इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला वो उसकी तरफ दिखाना है और इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला वो उसकी। बॉन्ड कभी ऐसे फॉर्म नहीं होता, बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है। ओके, तो ये गलत है जो बुक में दिखाया गया है, वो में भी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये था, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये था। चलो दोनों सर्कल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते। तो इस सर्कल में काउंट करो कितने, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस सर्कल में काउंट करोगे तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल कंडीशन। ओके, एंड व्हेन दे शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। अभी यहाँ पे हम बॉन्ड दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसे हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और यही क्या है, यही H2 मॉलिक्यूल। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये जो फॉर्मेशन है इसमें आपको इतने पॉइंट लिखने हैं। तो क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो, पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस सेल, या भी कह सकते हो बोथ हाइड्रोजन एटम्स नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस सेल। स्टेबिलिटी के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ज़रूरत पता चली तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। तो नेक्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन होगा, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर इन द सर्टन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तब क्या करेंगे, दे शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उतने क्या करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद क्या होगा, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स इक्वल टू द बोथ। ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने शेयरिंग पार्ट में दिखाया है यहाँ पे। तो दोनों के लिए वो क्या है, इक्वल अमाउंट, इक्वल है, मतलब दोनों हाइड्रोजन के लिए। ना ही ये खींच सकता है ना ही ये खींच सकता है, दोनों के लिए, किसी एक का नहीं है वो, म्यूचुअल शेयरिंग से, इसलिए दोनों के लिए इक्वली होगा वो। द 2 एटम्स आर सेड बी लिंक बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को क्या कहा जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा, और लास्ट में आपको
ऐसे दिखाना है। यहाँ पे क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके बुक में मैंने बताया वैसे दिखाया, लेकिन वैसे मत दिखाओ, हमेशा ऐसे ही दिखाना है। तो ऐसा होता है फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो और एक देखते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ देखते हैं Cl2 देखते हैं। तो Cl2 को आप, ये तो बहुत ईजी था, Cl2 को देखते हैं। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था Cl का वो देखते। एटॉमिक नंबर 17, Cl2 मतलब 2 बार प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 मतलब होगा 287। इसके लिए भी सेम होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका भी वही होगा। अब दोनों को भी ज़रूरत है। ओके, पहले के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट सेल में, 7, दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या है, जब भी फॉर्मेशन पूछा जाए Cl2 का, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl। सेकंड पॉइंट का क्या आएगा यहाँ पे, इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द बैलेंस सेल। दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन से कितने होने चाहिए, 8। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी डोनर नहीं है। सो अभी सॉल्यूशन ढूंढना है। तो क्लोरीन एटम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, देखो क्लोरीन के लिए। तो क्या हो सकता है, दोनों भी एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। कैसे, देखो अभी पहला क्लोरीन हो गया, ये सेकंड क्लोरीन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 287, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 287। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, इसके 7 इलेक्ट्रॉन से, इसके भी 7। तो चलो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाते, 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उनको, 1 इलेक्ट्रॉन। जितने की ज़रूरत होती है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो शेयरिंग में। सपोज मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तब क्या होगा, दोनों का साइज अभी सेम दिखाओ। तो हाइड्रोजन छोटा था, ये थोड़ा बड़ा साइज है। उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से साइज दिखाना है सर्कल का। ओके, तो ये हो गया पहला क्लोरीन, ये हो गया दूसरा क्लोरीन। अभी शेयरिंग के अलावा दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन से जो रिमेनिंग है उनको काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाला ही नहीं, वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन तो उसके पास लिख दो। ओके, इसके भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो उसने शेयरिंग में यूज़ ही नहीं किए, वो उसके खुद के पर्सनल है, म्यूचुअल शेयरिंग वाले नहीं। अभी इसने ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला तो मैं उसके साइड में लिख रही हूँ, और इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला, मैं ये उसके साइड में लिख रही हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखो काउंट करो इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सर्कल के भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये क्या हो चुकी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडीशन क्या है, क्लोरीन के लिए स्टेबल है। और इसने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 पेयर। मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इसने क्या फॉर्म कर लिया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लिया। तो कैसे कौन से पॉइंट आ सकते हैं, पहला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, कंडेंस लिखा तो भी चलेगा, या फिर लास्ट वाला ये लिखा तो भी चलेगा। सो बोथ क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस सेल। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए। When these two chlorine atom come to contact with each other, they share 1 इलेक्ट्रॉन with each other। तो ये क्या करेंगे,
एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे ताकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसे होगा, आर्गॉन जैसे होगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा होगा। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली बिलोंग्स टू बोथ, तो इसीलिए वो शेयर्ड पार्ट में दिखाना है, तो दोनों के लिए इक्वली बिलोंग है वो। ओके, तो टू क्लोरीन सेट टू बी लिंक बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसे ही हम क्या कहते हैं, Cl2, मतलब क्लोरीन गैस और क्लोरीन मोलिक्यूल। ओके, और लास्ट में क्या करना है आपको, ऐसे शेयरिंग, ये जो मैंने हाफ एरो दिखाई ये आपके बुक में दिखाए नहीं है, ये क्यों दिखाने हैं, ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो हमें ऐसे लिखने पड़ते हैं। तो आप लोग क्या करो, हाफ एरो से हाफ एरो ही दिखाओ, क्योंकि इसने ये शेयरिंग में डाला तब इसने ये शेयरिंग में डाला, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो ये ऐसे दिखाओ ताकि हमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन समझ में आते, ताकि हम आगे का लिख सके। और आपके बुक में ये जो शेयरिंग पार्ट दिखाया है, उस शेयरिंग पार्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाए, ये गलत तरीका है दिखाने का। एक्चुअल जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो ऐसी ही दिखानी पड़ती। ओके, तो अभी समझ में आया होगा। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ वन एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड को अगर ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है तो क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन और कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। ओके, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले कि ईच कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म इन रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। तो सबसे पहली बात है कि 2 एटम के बीच में ये क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, फॉर्म होता है। दूसरा है व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। तो क्या है, हर एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है इन द शेयरिंग में। कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। तो हर सेल का अगर हर का काउंट करोगे शेयरिंग के बाद, तो क्या है, नोबेल गैस जैसा क्या करता है, मतलब इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स से कोवैलेंट बॉन्ड के, जो स्टेबिलिटी में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, अभी हमें देखना है कि कितने टाइप है। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तब क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कभी कभी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते तब डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कभी कभी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते तब क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हम सबके क्या करेंगे, अभी एक एक को विथ एग्जांपल देखेंगे। तो चलो अभी टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ऑलरेडी हम 2 एग्जांपल देख चुके, ये दोनों एग्जांपल हमने देख लिया ऑलरेडी, H2 एंड Cl2। क्या होगा, व्हेन 2 कंबाइनिंग एटम, जो 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एटम। तब क्या होता है, उनमें जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि H2 के बीच में था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, Cl2 के बीच में था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, F2 के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, H2O के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, NH3 के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद CH4 के पास भी होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 4 है लेकिन चारों भी क्या है, सिंगल ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल क्या है इसके हो सकते हैं जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाते। जब 2 एलिमेंट के बीच में, 2 की बात करेंगे यहाँ पे, शेयरिंग 2 कर रहे हैं क्योंकि, तो 2 एलिमेंट के बीच में जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखो जैसे H2O को देख लेते कि कैसे फॉर्म होगा H2। तो देखो H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका 1, इसका 1 और इसका कितना होगा 2 6। तीनों को देखो क्या कर सकते, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या होगा,
ये जो ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ओके, तो कैसे देखो, ऑक्सीजन को मैं सेंटर में दिखा रही हूँ, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1, इसका था 2 6 और इसका क्या था 1। शो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल ओनली। तो हाइड्रोजन के पास था ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास कितने 6, तो दिखाओ 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए बड़ा सर्कल ड्रॉ करना ज़रूरी है। ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन, ये हो गया सेकंड हाइड्रोजन। ओके, तो देखो अभी ऑक्सीजन शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने रिमेनिंग है 4, 1 2 3 4, उसके खुद के। हाइड्रोजन के पास है कि ऐसे कोई कंडीशन? नो। हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला मैंने उसकी तरफ से दिखाया, और ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला वो भी उसकी तरफ से दिखाया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड सेकंड ऑल्सो सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, बट दोनों भी क्या होंगे, बोथ आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों भी क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, कौन सा देखें, CH4 का देख लेते। तो देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 है, मैं एक ही लाइन में लिख रही हूँ। और दूसरा है कार्बन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 4। तो अभी इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करेगा कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो देखो कैसे होगा। अभी मैं कार्बन को सेंटर में दिखा रही हूँ, ये हो गया पहला हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया फोर्थ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, एक ही है, यहाँ से देख लो। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 है। सो 1 2 3 4। तो कैसे होगा शेयरिंग, देखो इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया और इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया। ओके, अभी कार्बन को थोड़ा सा बड़ा साइज दिखाएंगे, एटॉमिक नंबर उसका 6 है। ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। ओके, तो देखो अभी कार्बन अदर देन शेयरिंग कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, नो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला था, तब हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला था। तो कैसे फॉर्म होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ फर्स्ट हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विथ सेकंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विथ थर्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड विथ फोर्थ। मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन चारों भी क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है। ओके, चलो अभी सेकंड टाइप देखते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलो अभी डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन 2 कंबाइनिंग एटम, जो 2 कंबाइन एटम है जो एक दूसरे के साथ क्या करे, शेयर करे इलेक्ट्रॉन, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या करते, शेयर करते, तब उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि O2A CO2A, उसके बाद C2H4B है। ओके, तो ये क्या करेंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 2 एटम के बीच में, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे डबल लाइन से दिखाया जाता है 2 एटम के बीच में। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला ऑक्सीजन देख लेते हैं O2। तो यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन है, देखो पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। दोनों का आउटर मोस्ट सेल ऑब्जर्व करो, तो इसका आउटर मोस्ट सेल 6 है, यहाँ पे भी 6 है। दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इनकी नीड लिख रही हूँ। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कैसे वो देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6। ओके, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो दिखाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने उनको, 2। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर लिया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अभी दोनों भी ऑक्सीजन ही है, इसलिए दोनों का सर्कल भी क्या दिखाओ, जो कॉम्बिनेशन में दिखाते हो सेम साइज का दिखाओ, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ओके, तो देखो ये हो गया पहला ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन। चलो, अदर देन शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी है उसके पास, जो शेयरिंग में नहीं यूज़ किए, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसने शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले, 2, उसके साइड में दिखाएंगे। इसने शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले, 2, उसके साइड में दिखाएंगे। अगर दोनों सर्कल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे अभी तो 8 आएंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुई, ये पहली पेयर और ये दूसरी पेयर। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसे हम कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और यही क्या है, O2 है। ओके, तो अभी समझ में आया होगा कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, CO2 को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 4। दूसरा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसका हो गया 2 6। तीसरा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसका हो गया 2 6। इनकी ज़रूरत लिख लेते हैं क्या क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ज़रूरत पता लगेगी तभी क्या कर सकते हैं, हम कुछ तो सॉल्यूशन निकाल सकते। तो क्या होगा, देखो ये जो है कार्बन, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4। तो चलो देखो कैसे यहाँ पे। ओके, तो ये कार्बन, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, क्या है, एटॉमिक नंबर 6 से 2 4, इसका होगा 2 6, इसका होगा 2 6। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ यहाँ पे, इसके पास कितने, 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके पास कितने हैं, 4 ही है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ओके, अभी यहाँ पे किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बड़ा है। तो सर्कल ड्रॉ करते वक्त तो याद रखना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर छोटा है, बहुत ही छोटा नहीं है, और ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। ओके, तो ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अदर देन शेयरिंग कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास है कितने, 4, 1 2 3 4। हो सके तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयर में ही दिखाया करो, आगे देखना है ऐसा क्यों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले, 2। तब कार्बन ने भी कितने डाले, 2। सेम हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन ने 2 डाले, तब कार्बन ने कितने डाले,
2। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ फर्स्ट ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विथ सेकंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और यही क्या है आपका CO2। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्या होते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अभी हम ट्रिपल देखते हैं। थर्ड टाइप है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जो 3 लाइन से दिखाया जाएगा। व्हेन 2 कंबाइनिंग एटम शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। जब एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर क्या करेंगे, शेयर, मतलब पहला एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा और दूसरा भी कितने इलेक्ट्रॉन डालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तब क्या फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और वो क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे 3 लाइन से दिखाते हैं 2 एटम के बीच में। तो चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, N2 नाइट्रोजन गैस, 2 नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है, इसके पास 7 एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया 2,5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया 2,5। दोनों की नीड लिख लेते हैं। इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए क्या करेंगे, दे शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ओके, तो चलो दिखाते हैं यहाँ पे, पहला नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2,5, इसका भी 2,5, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, दिखाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, 3। तो कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन दिखाओ एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए। तो ये दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप उनका ये भी सेम ड्रॉ कर सकते हो सर्कल। अदर दैन शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 2, तो उसके सर पे दिखाओ, इसे लोन पेयर कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले, इसके साइड से 3 आए और इसके साइड से भी कितने आए, 3 आए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है जब 2 एटम एक दूसरे के साथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते, शेयर करते, तब ये बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी दोनों भी सर्कल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो क्या होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब ये क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। तो यहाँ ऐसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। C2H4 का फॉर्मेशन कैसे होगा देखो, 2 कार्बन है, 6 6, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 4 2 4 1 1 1 1। इनकी नीड भी लिख लो क्या क्या है। इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। तो देखो जब ऐसी कंडीशन होती तब क्या करना है, ये जो होते इनको इक्वली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब ये इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, ये इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, ये इसके साथ थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, और वही इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, क्योंकि इनकी ज़रूरत 1 ही है। तो इनकी टोटल कितनी नीड कंप्लीट हो गई, 2 की नीड कंप्लीट हो गई और भी 2 की बाकी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कैसे देखते हैं, चलो। तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। ओके, इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 1 1 1, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही उतना ही। कार्बन के पास कितने, इसके पास 4 है और इसके पास कितने, 4 है। तो शेयरिंग कैसे होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है
इसके साथ शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये जो दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो देखो यहीं पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इनका कैसे आएगा, या फिर यहाँ पे देखते। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। ओके, देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, शेयरिंग के अलावा उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, किसी के पास भी नहीं। तो इसने एक शेयरिंग में डाला एक, 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 इसने इसके साथ दो शेयरिंग में डाले, इसने भी दो डाले। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। मतलब यहाँ पे सिंगल और डबल दोनों भी कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो इसका ऐसे आ सकता है स्ट्रक्चर। तो अभी आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इतने 5 एलिमेंट्स का जो दिए मॉलिक्यूल उनका क्या लिखोगे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रही हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको इंडिकेट करेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हिंट है, आप इतने 5 एलिमेंट का क्या करोगे, खुद से करोगे। अभी तो अच्छे से समझ में आया है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता क्या है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जानते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जानते, आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज़ करना है आगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो जो टाइप है ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, जहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग में, कम से कम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही एटम क्या करता है, जनरेट करता है, एक ही एटम क्या करता है, शेयर करता है या ओरिजिनेट करता है, उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास H2O था, वाटर। अभी हमने वाटर का फॉर्मेशन देखा। अदर देन शेयरिंग, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है, 2। और एक H+ आ गया यहाँ पे, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन से। H+ कैसे फॉर्म हुआ होगा, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने किसी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो ये बन गया H+, और इससे एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, मतलब इसका सेल क्या हो चुका है, वैकेंट है, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऐसे फॉर्म हुआ होगा, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो H+ जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, हमें 12th में देखना है कि कैसे, तब क्या होगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसके पास तो कुछ नहीं शेयरिंग में। तो ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयर कैसे करेगा, देखो यहाँ पे शेयर करेगा, मतलब उसे कंप्लीटली देगा नहीं हो। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये उसका पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये यहाँ की लोन पेयर, और इसने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ऐसे दिखाया जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है, ये है H3O+, इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे ऐसे दिखाते एरो से। जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयर कर रहा है, उसकी तरफ से एरो निकलेगा, और जो गेन कर रहा है, जिसे ज़रूरत है उसकी तरफ ये एरो दिखेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा था, ऑक्सीजन की तरफ से एरो स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने लिए, तो एरो का एंड कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, इसकी तरफ जाके ख़त्म हुआ। तो ऐसा जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, लेकिन क्या है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक ही एटम क्या कर रहा है, दे रहा है, जिसे ज़रूरत है उसे। तो ऐसे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, फॉर्म होता है।
ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज ना NH3 हमारे पास, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे वापस H+ है। दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसे दे देगा, तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इसीलिए यहाँ पे पहले के उसके 3 जो कोवैलेंट बॉन्ड थे वो वैसे ही रहेंगे और ब्रैकेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैलेंसी थी बॉन्ड फॉर्म करने की वो 3 थी, 1 से बढ़ चुकी है। तो ये एरो वाला जो दिखा है अलग कलर से वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे कहा जाता है अमोनियम आयन। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब लैब में आप देखोगे इसे एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, NH4+ आयन, इसे अमोनियम आयन कहा जाता है। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही बनता है। और एक आपके बुक में दिया हुआ जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे NH3 था, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे दूसरा जो था वो है BF3 जिसके साथ 3 फ्लोरीन क्या है, बॉन्डेड है। लेकिन इस सेंटर के बोरॉन को देखो, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमें आगे देखना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये पहले वाले थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे इसके बीच में BF3 के बीच में ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसके बीच में, एरो से दिखाते। तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या होगा, द एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नॉन बॉन्डिंग अभी तक बॉन्डिंग में यूज़ नहीं किए, उसे कैपेबल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। वंस फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज द सेम एनी अदर कोवैलेंट बॉन्ड। एक बार फॉर्म हो जाए तो किसी और कोवैलेंट बॉन्ड के जैसा ही ये क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आपके बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया था, मैंने 3 ले लिए। ओके, एक्चुअली आपके बुक में नहीं है, नोट्स में है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे लेविस स्ट्रक्चर, उनके जो रिप्रेजेंटेशन थे सिंपल मॉलिक्यूल के लिए, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते थे। हमने एटम का देखा है, अभी हमें मॉलिक्यूल का देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।